अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैचअप ट्यूटोरियल सीरीज के लास्ट लेसन में हमने यहाँ से नेविगेशन टूल्स को पढ़ा था। हमारे पास जितनी किस्म के भी नेविगेशन टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने किसी भी मॉडल को नेविगेट कर सकते हैं, उन सब टूल को हमने यहाँ से डिटेल में पढ़ा था, जिसके अंदर पैन टूल, जूम विंडो टूल, जूम एक्सटेंड टूल, जूम प्रीवियस, पोजीशन कैमरा, लुक अराउंड और वॉक, इन सभी टूल को हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। तो आज के लेसन में हम यहाँ से सेक्शन प्लेन को पढ़ेंगे कि हम किस तरह किसी भी मॉडल के अंदर सेक्शन को लगा सकते हैं। हमने अगर कोई सेक्शन कट करना हो तो हम अपने मॉडल के अंदर कैसे सेक्शन कट कर सकते हैं। सेक्शन कट करने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन प्लेन लगाना पड़ता है। तो सेक्शन प्लेन आप यहाँ से लगा सकते हैं या आप यहाँ से भी लार्ज टूल सेट के अंदर से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे ये टूल बार डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेक्शन इसको ऑन कर लेना है, तो आपके पास यहाँ पे इसकी जो टूल बार है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो किसी भी जगह से अगर आपने सेक्शन काटना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक सेक्शन प्लेन लगाना होता है। तो सेक्शन प्लेन लगाने के लिए हम इस टूल को यहाँ से एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद अब आप किसी भी जगह पे अपना सेक्शन प्लेन लगा सकते हैं। अगर आप इस साइड पे लगाना चाहते हैं रेड एक्सिस पे तो आप इस तरह लगा सकते हैं। अगर आप ग्रीन पे लगाना चाहते हैं तो ग्रीन पे लगा सकते हैं। आप जिस भी सरफेस पे लेके जाएंगे ये ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो आपने जस्ट वहां पे क्लिक कर देना है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो देखें जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेक्शन नेम दे सकते हैं। आप कोई भी सेक्शन नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ। लेफ्ट मैंने लिख दिया और सिंबल यहाँ से आप कोई देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं इसको फॉर एग्जांपल 1 कर देता हूँ। और अगर आप नहीं चाहते कि बार बार जो है ये विंडो सामने आए, आप बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके नेम है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आप इसको चेक कर दें। तो चलिए इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब देखें मेरा ये एक जो सेक्शन प्लेन है वो यहाँ पे लग गया है। इसका जो मैंने नाम दिया था 1 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर मैं इंटाइटीज में आऊँ, जो इसकी इंटाइटी इन्फो होती है, तो देखिए यहाँ पे मुझे नेम शो कर रहा है लेफ्ट और इसका सिंबल मुझे शो कर रहा है 1। तो ये सेक्शन प्लेन हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब इस सेक्शन प्लेन को आप मूव कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे अगर सेक्शन शो कराना चाहते हैं तो आप वहां पे इसको मूव कर सकते हैं। इसको मूव करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप मूव कमांड को एक्टिव करें। मूव कमांड को आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं या आप अपने कीबोर्ड से एम की का यूज करें। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करके ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप जहां तक अपना सेक्शन शो कराना चाहते हैं वहां पे आपने इसको छोड़ देना है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ तक शो कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका सेकंड क्लिक कर दूंगा। सेकंड क्लिक करने के बाद आप देखें मुझे इस एरिया का सेक्शन शो हो रहा है। तो अब हम एक और सेक्शन प्लेन यहाँ पे लगाते हैं। सेक्शन प्लेन लगाने के लिए मैं इसी जगह पे जाऊंगा। यहाँ से सेक्शन प्लेन को मैंने एक्टिव किया। अब मैं एक सेक्शन प्लेन अपना यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन प्लेन लगाया। इस सेक्शन का नाम मैं फ्रंट कर देता हूँ। फ्रंट मैंने कर दिया और सिंबल इसका मैं 2 कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इस सेक्शन प्लेन को मैं यहाँ से मूव करके थोड़ा अंदर वाली साइड पे ले जाऊंगा। तो आप देखिए जो मैंने रीसेंट सेक्शन प्लेन लगाया था तो अब मेरा सेक्शन वो एक्टिव है। अगर मैंने इस सेक्शन प्लेन को दोबारा से एक्टिव करना है तो मैं इस पे राइट क्लिक करके एक्टिव कट कर सकता हूँ, तो मेरा ये वाला सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। या किसी भी सेक्शन के ऊपर आप डबल क्लिक करें तो आपका वही सेक्शन प्लेन एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए मैं इस पे दोबारा से डबल क्लिक करूंगा तो मेरा यही सेक्शन जो है दोबारा से एक्टिव हो गया है। तो अब जो हमने ये सेक्शन प्लेन लगाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये वाले जो सेक्शन प्लेन है ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले ना हो लेकिन आपका जो सेक्शन है वो आपको कटा हुआ नजर आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए यहाँ से आपके पास जो ये सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले सेक्शन प्लेन, इसको अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपके जो सेक्शन प्लेन है वो ऑफ हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे जितने भी सेक्शन प्लेन थे वो अब हाइड हो गए। अब वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो अगर इनको मैंने दोबारा वापस लेके आना है, डिस्प्ले कराना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद देखिए अब मुझे दोबारा से मेरे जो सेक्शन प्लेन थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेक्शन प्लेन आपने लगाए हैं ये आपके ऑफ हो जाए तो ऑफ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके साथ वाला जो टूल है डिस्प्ले सेक्शन कट, अब ये जो भी हमारा कट है ये हमारे ऑफ हो जाएंगे। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा सेक्शन तो लगा हुआ है लेकिन ये हमारा जो कट है ये ऑफ हो चुका है। तो इसी तरह इसको दोबारा एक्टिव करना है तो दोबारा यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन कट जो है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। आप सेक्शन प्लेन लगाने के बाद इसको कहीं पे भी दोबारा से मूव कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अगर मूव कर दूं तो देखिए अब मेरा वही सेक्शन प्लेन दोबारा से यहाँ पे आ गया है। तो इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ इस जगह पे
और इस सेक्शन को मैं अगर यहाँ से डिलीट कर दूं इस तरह, तो देखिए अब मेरे पास एक सेक्शन है। तो अब यहाँ पे जो मैंने ये सेक्शन लगाया है, अगर इस सेक्शन के अलाइन में अपना व्यू देखना चाहता हूँ तो वो कैसे देखूंगा? इस सेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे है अलाइन व्यू। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सेक्शन प्लेन होगा उसके अलाइन आपको उसका व्यू डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से जूम प्रीवियस करता हूँ। जूम प्रीवियस करने के बाद मैं यहाँ पे एक और सेक्शन प्लेन लगाता हूँ। सेक्शन प्लेन लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ से मूव किया। मूव करने के बाद अब मैं अगर इस पे देखना चाहता हूँ तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे सेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से अलाइन व्यू। तो देखिए अब मुझे उस सेक्शन के अलाइन जो है वो व्यू शो करा रहा है। तो यहाँ से आप अपना कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। जब हम सीन के लेसन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें डिटेल्स में बताऊंगा कि आप कैसे सीन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम बाद में रेंडर करते हैं अपने सीन को। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से जूम प्रीवियस करता हूँ। जूम प्रीवियस करने के बाद अब देखें जो भी हमारा सेक्शन प्लेन है, इसको मैंने अगर अलाइन व्यू करना है या इसको मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ, एक्टिव कट करना चाहता हूँ, तो ये मुझे ऑलरेडी एक्टिव कट है। और अगर इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ कि ये मेरा इसके अपोजिट शो हो, रिवर्स क्या होगा? अब आप देखें यहाँ पे जो आपको सेक्शन शो हो रहा है, इसका ये जो एरो है ये इस साइड पे है। इट्स मीन कि ये वाला सेक्शन आपको यहाँ से दिखाएगा। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो ये इसकी बैक पे दिखाएगा। यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करने के बाद अब देखें इसकी जो बैक वॉल है, इसका जो एरो है वो यहाँ पे चेंज हो गया और इसकी बैक वॉल हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इसी तरह मैं इसको दोबारा से रिवर्स करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये इस साइड पे आ गया है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इस सेक्शन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब देखें ये मेरे पास एक सेक्शन है। इस सेक्शन को मैं यहाँ से इसका जो प्लेन है इसको भी हाइड कर लेता हूँ। मैंने प्लेन भी हाइड कर लिया और यहाँ से जो भी व्यू मैंने सेट करना है, अगर मैंने अपने अकॉर्डिंग करना है तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो वॉल्स है ये हॉलो शो हो रही हैं। अगर आपने इन वॉल्स को फिल करना है तो उसके लिए आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले सेक्शन फिल। तो इसकी मदद से आप इसको फिल भी कर सकते हैं और अनफिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखें जो मेरा सेक्शन है वो यहाँ से जो वॉल्स थी वो यहाँ पे फिल हो चुकी है। तो इसी तरह अगर मैं इसका व्यू चेंज करूं, जैसे हम ऑटोकैड के अंदर इसका पैरेलल व्यू बनाते हैं तो वो हम बना सकते हैं। यहाँ से कैमरे के अंदर जाएंगे। कैमरे के अंदर जाने के बाद आपने पैरेलल प्रोजेक्शन इस पे क्लिक करना है। पैरेलल प्रोजेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना व्यू सेट कर लेना है। अब आपका जो भी व्यू बन रहा होगा, आपका फ्रंट बन रहा होगा लेफ्ट या राइट, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी इस केस में मेरे पास यहाँ पे बैक जो है वो बन रहा है तो मैं यहाँ से बैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैक सेलेक्ट करने के बाद अब देखें ये जो मेरी लाइंस थी ये बिल्कुल पैरेलल हो गई है। तो हमारा जो भी सेक्शन होगा, जैसे हम ऑटोकैड के अंदर किसी भी बिल्डिंग का सेक्शन कट करते हैं तो हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन शो करानी होती है। तो अब यहाँ पे ये पैरेलल लाइन आपको शो हो रही है। अगर यहाँ पे कैमरे के अंदर जाके मैं पर्सपेक्टिव कर दूं दोबारा से तो देखिए वही सेक्शन जो है मेरा पर्सपेक्टिव व्यू में शो हो रहा है। तो इस तरह आप अपने सेक्शन को पैरेलल या पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। आपने जिस भी प्लेन पे इसको शो कराना हो तो मैं यहाँ से सारे जो प्लेन है उनको डिस्प्ले कर लेता हूँ। डिस्प्ले करने के बाद यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखिए अगर मैंने कोई तिरछा सेक्शन प्लेन लगाना है तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ? उसके दो ऑप्शन होते हैं। एक तो मैं यहाँ से अगर कोई इस तरह की तिरछी वॉल बना लूँ और उसके मैं अकॉर्डिंग लगाना चाहूँ, मैं यहाँ पे इस तरह अगर सेक्शन लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए इस तरह की एक वॉल बना लूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन प्लेन अप्लाई करूंगा तो वो इसी तरह आएगा। तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। इसको मैं जिधर भी मूव करना चाहूँ तो मैंने अगर यहाँ से इस तरह डिस्प्ले कराना है तो मैं इसको यहाँ तक इस तरह डिस्प्ले कर दूंगा। तो अब अगर हम इसका अलाइन व्यू देखना चाहते हैं तो इस सेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने अलाइन व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इस सेक्शन को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो देखें आपका जो व्यू है वो इसी के अलाइन इस तरह शो होगा। तो आपने किसी का कॉर्नर व्यू दिखाना है या आप फ्रंट व्यू दिखाना चाहते हैं, राइट व्यू, टॉप व्यू, तो आप कोई भी व्यू दिखा के उसके सेक्शन कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा से एक्टिव करता हूँ। दोबारा एक्टिव करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से अब हम प्लान व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ से इस पे मैंने क्लिक किया इधर और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखें यहाँ से इसको मैं ऐसे नीचे मूव कर रहा हूँ और यहाँ से हम टॉप व्यू देखना चाहते हैं। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने के बाद आपने यहाँ से टॉप व्यू कर लेना है। टॉप व्यू करने के बाद यहाँ से पैरेलल प्रोजेक्शन, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो सेक्शन है हमें वो प्लान में शो हो रहा है। जैसे हम ऑटोकैड के अंदर 2D प्लान बनाते हैं, उसके अंदर हैचिंग करते हैं, हमने जो भी इंटीरियर डिजाइन करना हो, तो आप इन टूल्स की मदद से कोई भी सेक्शन इजीली कट कर सकते हैं और उनको दोबारा से ऑटोकैड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऑटोकैड के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी
बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से आपने एक्सपोर्ट पे आपने 2D ग्राफिक कर लेना है। अगर आप इसको ऑटोकैड की 2D ड्राइंग या आप इमेज बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑटोकैड के 3D मॉडल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से 3D मॉडल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप एनिमेशन, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे आने वाले लेसन में, वो बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से एनिमेशन कर लेंगे। तो यहाँ से अब मैं 2D ग्राफिक पे क्लिक करता हूँ। 2D ग्राफिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास जो सेव एज टाइप है इसके आगे JPG लिखा हुआ है। अगर आप JPEG इमेज इसको यूज करते हैं तो आपकी इमेज क्रिएट होगी, और अगर आप यहाँ से PDF करते हैं तो आपकी PDF फाइल क्रिएट होगी। और इसी तरह आप अगर यहाँ से ऑटोकैड ड्राइंग लेते हैं तो आपकी एक ऑटोकैड की ड्राइंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जस्ट आपने यहाँ से नेम देना है, डेस्टिनेशन देनी है जिधर आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ही देर में आपकी जो फाइल है वो ऑटोकैड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी एक न्यू ऑटोकैड की फाइल क्रिएट होके आपकी डेस्टिनेशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी जो फाइल है वो कन्वर्ट हो गई है। इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बेडरूम के नाम से फाइल आ गई है। तो इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब देखें जो फाइल हमारे पास वहां पे थी 3D के अंदर, वो यहाँ पे हमारे पास 2D के अंदर प्लान में आ गई है। तो इस तरह आप किसी भी मॉडल को 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्केचअप के मॉडल को 2D में कन्वर्ट करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं, 3D में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने कैमरे के अंदर से हम कैसे अपने व्यू को चेंज करते हैं उसको पढ़ा, और उसके बाद हम कैसे कोई भी सेक्शन प्लेन ड्रॉ करते हैं उसको हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने कैसे सेक्शन प्लेन को हाइड करना है वो हमने यहाँ से डिटेल में पढ़ा, और उसके बाद कैसे हमने डिस्प्ले सेक्शन कट है उनको हमने पढ़ा यहाँ से, और कैसे हमने फिल करने हैं अपने सेक्शन को तो वो हमने डिटेल में यहाँ से पढ़ा। तो इन सेक्शन प्लेन का यूज करके आप किसी भी मॉडल का जो है सेक्शन इजीली काट सकते हैं। आपने उसको कहीं से भी मूव करना हो तो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्केचअप ट्यूटोरियल सीरीज के नेक्स्ट लेसन में हम ग्रुप और कंपोनेंट को पढ़ेंगे, उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।